अहिल्याबाई होळकर 31 मई 1725 13 अगस्त 1795 मराठा साम्राज्य की प्रसिद्ध महारानी तथा इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हारराव होळकर के पुत्र खंडेराव की धर्मपत्नी थी। वह परिहार गोत्र की थी। माहेश्वर को राजधानी बनाकर शासन किया। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बंधवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, काशी विश्वनाथ में शिवलिंग को स्थापित किया, भूखों के लिए अन्न सत्र अन्य क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाई, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की। अहिल्याबाई होळकर का जन्म चौंडी नामक गांव में हुआ था, जो आजकल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड में पड़ता है। 10-12 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। 29 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गयी। पति का स्वभाव चंचल और उग्र था, वह सब उन्होंने सहा। फिर जब 42-43 वर्ष की थी, पुत्र मालेराव का देहांत हो गया। जब अहिल्याबाई की आयु 62 वर्ष के लगभग थी, दौहित्र नत्थू चल बसा। 4 वर्ष पीछे दामाद यशवंतराव फणसे न रहा और इनकी पुत्री मुक्ताबाई सती हो गई। दूर के संबंधी तुकोजीराव के पुत्र मल्हारराव पर उनका स्नेह था। सोचती थी कि आगे चलकर यही शासन, व्यवस्था, न्याय और प्रजारंजन की डोर संभालेगा, पर वह अंत तक उन्हें दुख देता रहा। अहिल्याबाई होळकर ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बंधवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, सुधरवाए, भूखों के लिए अन्न सत्र अन्य क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बिठलाई, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की, और आत्म प्रतिष्ठा के झूठे मोह का त्याग करके सदा न्याय करने का प्रयत्न करती रही मरते दम तक। ये उसी परंपरा में थी जिसमें उनके समकालीन पूना के न्यायाधीश राम शास्त्री थे और उनके पीछे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई। अपने जीवन काल में ही इन्हें जनता देवी समझने और कहने लगी थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आंखों देखा ही कहाँ था, जब चारों ओर गड़बड़ मची हुई थी। शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे। प्रजाजन, साधारण गृहस्थ, किसान, मजदूर अत्यंत हीन अवस्था में सिसक रहे थे। उनका एकमात्र सहारा धर्म, अंधविश्वासों, भय त्रासों और रूढ़ियों की जकड़ में कसा जा रहा था। न्याय में न शक्ति रही थी, न विश्वास। ऐसे काल की उन विकट परिस्थितियों में अहिल्याबाई ने जो कुछ किया और बहुत किया, वह चिरस्मरणीय है। इंदौर में प्रति वर्ष भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी के दिन अहिल्याोत्सव होता चला आता है। अहिल्याबाई होळकर जब 6 महीने के लिए पूरे भारत की यात्रा पर गई तो ग्राम उगदी के पास स्थित कस्बे अकावलिया के पाटीदार को राजकाज सौंप गई, जो हमेशा वहां जाया करते थे। उनके राज्य संचालन से प्रसन्न होकर अहिल्याबाई होळकर ने आधा राज्य देने को कहा, परंतु उन्होंने सिर्फ यह मांगा कि महेश्वर में मेरे समाज लोग यदि मुर्दों को जलाने आए तो कपड़ों समेत जलाए। उनके मंदिर निर्माण और अन्य धर्म कार्यों के महत्व के विषय में मतभेद है। इन कार्यों में अहिल्याबाई ने अंधाधुंध खर्च किया और सेना नए धन पर संगठित नहीं की। तुकोजी होळकर की सेना को उत्तरी अभियानों में अर्थसंकट सहना पड़ा। कहीं कहीं यह आरोप भी है। इन मंदिरों को हिंदू धर्म की बाहरी चौकियां बतलाया है। 4 तुकोजीराव होळकर के पास 12 लाख रुपए थे जब वह अहिल्याबाई होळकर से रुपए की मान पर मान कर रहा था और संसार को दिखलाता था कि रुपए पैसे से तंग। फिर इसमें अहिल्याबाई का दोष क्या था? 5 हिंदुओं के लिए धर्म की भावना सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति रही है। अहिल्याबाई होळकर ने उसी का उपयोग किया। तत्कालीन अंधविश्वासों और रूढ़ियों का वर्णन उपन्यास में आया है। इनमें से एक विश्वास था मांधाता के निकट नर्मदा तीर स्थित खड़ी पहाड़ी से कूदकर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राण त्याग, आत्महत्या कर डालना। अहिल्याबाई होळकर के संबंध में 2 प्रकार की विचारधाराएं रही हैं। एक में उनको देवी के अवतार की पदवी दी गई है, दूसरी में उनके अति उत्कृष्ट गुणों के साथ अंधविश्वासों और रूढ़ियों के प्रति श्रद्धा को भी प्रकट किया है। वह अंधेरे में प्रकाश किरण के समान थी, जिसे अंधेरा बार बार ग्रसने की चेष्टा करता रहा। अपने उत्कृष्ट विचारों एवं नैतिक आचरण के चलते ही समाज में उन्हें